जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अहमद टेक्नोलॉजी में। दोस्तों आज एग्ज़ाम हुआ है M1R5 16/4/2022 को और बहुत ही इजी क्वेश्चन उसमें आए थे। आपको भी बताना है कि आपका एग्ज़ाम कैसा गया है और आप कौन कौन एग्ज़ाम देने गए थे ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आज आए थे जो मैंने आपको क्वेश्चन कराए थे। डिस्क्रिप्टिव में भी सभी वही क्वेश्चन आए हैं भाई, लॉन्ग क्वेश्चन जो मैंने आपको बताए थे। जिसने भी M1R5 के 1 से 9 चैप्टर तक की वीडियो देखी होंगी उसको 100% फ़ायदा हुआ होगा, 100% वो एग्ज़ाम को अच्छा करके आया होगा। बहुत ही इजी आज ये क्वेश्चन इसमें आए थे भाई। बहुत आसान पेपर आया है भैया आज का, बहुत ही आसान पेपर। जिसने थोड़ी सी भी मेहनत की होगी दोस्तों वो 100% इसको पास कर लेगा और जिसने अच्छी मेहनत की होगी वो अच्छे ग्रेड से पास करेगा, यानी एस ग्रेड या ए ग्रेड से वो पास करेगा। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल एग्ज़ाम आज हुआ है। देखिए क्वेश्चन किस तरीके के हैं मैं आपको दिखा देता हूँ, आप खुद देख लीजिए। पहला क्वेश्चन है, आप भाई दिख रहा होगा आपको, कैरेक्टर फॉर्मेटिंग को कॉपी करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज़ किया जाता है। टू कॉपी कैरेक्टर फॉर्मेटिंग किस शॉर्टकट की का यूज़ किया जाता है ये आपसे पूछा है। 3-4 शॉर्टकट की इस एग्ज़ाम में पूछी थी, अभी आपको दिखाऊंगा कि कहाँ कहाँ से किस शॉर्टकट की का यूज़ किया गया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा Ctrl+Shift+C। ठीक है, Ctrl+Shift+C इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आपको बताना है कि आपने क्या आंसर किया था और आपके कितने गलत हुए हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 2, पेज की सामग्री को पूर्ण रूप में समाहित करने के लिए फिट टू श्रिंक एक विकल्प है। तो आपको बताना है कि इसका क्या आंसर होगा भाई। श्रिंक टू फिट इज़ एन ऑप्शन टू फिट द कंटेंट ऑफ पेज। पेज को फिट जब करते हैं, जब प्रिंट करते हैं आप, जैसे ही आप Ctrl+P प्रेस करते हैं तो आपके सामने एक इंटरफेस आता है, आपसे पूछता है कि आप प्रिंट किस तरीके से करना चाहते हैं। तो जब आप Ctrl+P प्रेस करते हैं तब आपके सामने वो आता है, यानी इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका प्रिंट के अंदर आपको ये ऑप्शन मिलता है फिट टू श्रिंक का भाई। ठीक है, इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा जो है, लिब्रे ऑफिस राइटर में टेक्स्ट को सबस्क्रिप्ट करने की शॉर्टकट की मैंने आपको बताया था। सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट की इंपॉर्टेंट है। जिसने 100 क्वेश्चनों वाली जिसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वाली वीडियो देखी होगी उसमें ये क्वेश्चन था, उसको अगर उसने वीडियो देखी होगी तो वही सही करके आया होगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, Ctrl+Shift+B। ठीक है, अगर सुपरस्क्रिप्ट की पूछता तो Ctrl+Shift+P आंसर हो जाता। क्वेश्चन नंबर 4 है, लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में कौन सी कुंजी या कौन सी शॉर्टकट की प्रेजेंटेशन को बंद करने के लिए प्रयोग की जाती है। Ctrl+Home नहीं होगा, Ctrl+X ये कट करने के लिए होता है, ये भी नहीं होगा, Shift+N नहीं होता है। लास्ट ऑप्शन बचा हमारा ESC। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर डी ESC। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर, लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, उमंग डैश जैसे उपकरण पर उपलब्ध नहीं है। स्मार्टफोन पर उपलब्ध है, लैपटॉप उपलब्ध है, डेस्कटॉप उपलब्ध है, डिजिटल कैमरा पे उपलब्ध नहीं है। ठीक है, इसका हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर डी। आपको बताना है कि आपने क्या आंसर किया है और आपके कितने सही हुए हैं या कितने गलत हुए हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 6, और आपको किस आंसर क्वेश्चन का आंसर गलत लगता है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सर इस क्वेश्चन का आंसर ये गलत है या हम ये करके आए हैं, हमको ये लगता है भाई। सभी अपने विचार बताना कमेंट बॉक्स में। कौन सी एक मैसेजिंग सर्विस नहीं है, 1 का 6 बताना है आपको, क्या इसका आंसर होगा। मैसेजिंग पूछ रहा है आपसे, मैसेजिंग व्हाट्सएप पे मैसेज करते हो SMS पे भी करते हो, टेलीग्राम पे भी करते हो, लेकिन यूट्यूब पे मैसेज नहीं करते हो, उस पर वीडियो अपलोड होती है। ठीक है, तो इसका आंसर सही हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 7 है, ईमेल से भेजे गए या आए हुए दस्तावेज को डैश कहते हैं, अटैचमेंट बोलते हैं, डैचमेंट बोलते हैं, अटैचमेंट, डॉक्यूमेंट या फाइल। तो इसका सही आंसर क्या होगा भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका, अटैचमेंट उसको हम बोलते हैं भाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। ये हो गया। अब ये देखिए ये कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ईजी कितना है। लिब्रे ऑफिस की एक्सटेंशन नहीं है, लिब्रे ऑफिस की एक्सटेंशन यहाँ पे नहीं है, आपसे ये यहाँ पर पूछा है, बताओ क्या नहीं है भाई। .ods नहीं है, .odt नहीं है, .odp ये होता है किसका, ODS किसका होता है भाई, लिब्रे ऑफिस कैल्क का होता है, .odt राइटर का होता है और .odp इम्प्रेस का होता है, लेकिन .rtf किसका होता है, किसी का भी नहीं होता। ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका गलत आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये किसी का भी एक्सटेंशन नहीं होता है। ट्विटर पर एक पोस्ट के लिए कितने वर्ड में आप ट्वीट कर सकते हैं, ये क्वेश्चन है भाई। कितने वर्ड में आप ट्वीट कर सकते हैं मैक्सिमम, तो 280 कैरेक्टर में, 280 वर्ड में हम ट्वीट कर सकते हैं, 280 कैरेक्टर में हम ट्वीट कर सकते हैं, इससे अधिक नहीं कर सकते।
फिर है हमारा 10 क्वेश्चन, ये MCQ का लास्ट क्वेश्चन है। स्लाइड के लिए व्यू टैब में निम्नलिखित व्यू उपलब्ध नहीं है, स्लाइड सॉर्टर व्यू, नोट्स पेज, प्रिंट व्यू और रीडिंग व्यू। इसका क्या आंसर होगा भाई, बताओ इसका क्या आंसर होगा। तो इसका जो सही आंसर मुझे लगता है वो हो जाएगा इसका भाई ऑप्शन नंबर सी, प्रिंट व्यू। ठीक है, प्रिंट व्यू। आपको जो लगता है कमेंट बॉक्स में बताना, अपने भी आंसर बताना आपको। अब आता है भाई ट्रू फॉल्स। आपको दिख रहा होगा, इसको जूम कर लेते हैं थोड़ा सा। बताओ पहले का क्या होगा, संख्यांकित सूची केवल एक अरेबिक अंक में तैयार की जा सकती है, ट्रू या फॉल्स। बताओ इसका क्या आंसर होगा भाई, ट्रू है या इसका फॉल्स है, ये आपको यहाँ पर बताना है। बताओ क्या आंसर होगा इसका। तो इसका भाई आंसर हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा भाई। ठीक है, इसका क्या होगा आंसर, फॉल्स हो जाएगा। दूसरा, मेनूज टैब चेंज केस विकल्प आपको अक्षरों के केस परिवर्तन में सहायता करता है, ट्रू है या फॉल्स, ये आपसे पूछा है तो इसका ट्रू हो जाएगा। 3, कंट्रोल पी प्रिंट डायलॉग बॉक्स खोलता है, जो कंट्रोल पी है उससे प्रिंट डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, तो इसका हो जाएगा ट्रू। ठीक है। 4, शिफ्ट प्लस टैब कुंजी पॉइंटर को अगले सेल में ले जाता है, इसका हो जाएगा ट्रू। 5 का है, आप टेबल में ऑटो फॉर्मेट कमांड का उपयोग नहीं कर सकते, इसका हो जाएगा फॉल्स। 6 का, टेक्स्ट के चयन के बाद ही स्पेलिंग और ग्रामर की जांच की जा सकती है, तो पहले भी हम कर सकते हैं, इसका भाई फॉल्स हो जाएगा। इसकी जो शॉर्टकट की होती है F7 होती है, पहले भी हम कर सकते हैं। फेसबुक में पोस्ट का उत्तर देने का विकल्प नहीं होता, ये तो इतना इजी क्वेश्चन है, सभी करेंगे, फॉल्स हो जाएगा। होता है, कमेंट बॉक्स में करते हैं अभी। 8 क्वेश्चन का आंसर है, कंट्रोल Z का प्रयोग अंतिम क्रिया को वापस लाने के लिए और Y का प्रयोग अंतिम क्रिया को फिर से करने के लिए किया जाता है, इसका क्या आंसर होगा। यानी कंट्रोल Z का यूज़ हम अंडों के लिए करते हैं और कंट्रोल Y का जो हम यूज़ करते हैं रेडो के लिए करते हैं, ये हो जाएगा आपका 100% ट्रू। इनबॉक्स एक स्थान है जहां भेजे गए ईमेल संग्रहित किए जाते हैं, जो भी आप ईमेल भेजते हैं वो कहाँ पर जाके स्टोर होते हैं, इनबॉक्स में होते हैं, इसका हो जाएगा क्या, ट्रू। ठीक है भाई, क्या हो जाएगा इसका, ट्रू हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन है, irctc.co.in पर एक स्टेशन के नाम की खोज उसके 3 अक्षरों के द्वारा अक्षरों का प्रयोग करके की जा सकती है, इसका भी हो जाएगा ट्रू। ठीक है, तो आपको बताना है कि इसमें से आपके कितने सही हुए हैं। अब चलते हैं हम मैचिंग पे भाई। ठीक है, मैचिंग पे आप देख लेते हैं। यूनिक्स क्या है भाई, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसका हो जाएगा 3.1 का सी। दूसरा है, प्रेजेंटेशन की अंतिम स्लाइड पर जाने के लिए कंट्रोल प्लस एंड का हम यूज़ करते हैं, 3.2 का हो जाएगा ई। उसके बाद है क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर, ये कौन सा है भाई, क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर कौन सा होता है, तो इसका हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, 3.3 का ए। एक सुरक्षा और गोपनीयता की आशंका, 3.4 का हो जाएगा आपका वायरस, एच। वर्कबुक किसको बोलते हैं, वर्कशीट का संग्रह, वर्कशीट के संग्रह को ही हम वर्कबुक बोलते हैं, 3.5 का हो जाएगा के। प्लेस होल्डर क्या होता है, स्लाइड पर ए ऑब्जेक्ट जिसमें टेक्स्ट होता है, इसका हो जाएगा आपका प्लेस होल्डर का 3.6 का ए आंसर हो जाएगा। फॉर्मेट पेंटर क्या है भाई, फॉर्मेट पेंटर यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है, फॉर्मेट पेंटर एक स्थान से फॉर्मेटिंग की कॉपी करना और दूसरे स्थान पर लागू करने को ही फॉर्मेट पेंटर बोलते हैं, 3.7 का हो जाएगा आपका डी। बिना छुपाए अन्य को मेल भेजना, सीसी यानी कार्बन कॉपी, मैंने आपको बताया भी था। अगर छुपा के भेजना है तो ब्लाइंड कार्बन कॉपी करते हैं, बीसीसी करते हैं, लेकिन बिना छुपाए यहाँ पे पूछा है तो इसका आंसर हो जाएगा सीसी, यानी ऑप्शन नंबर जे पे जाएगा, 3.8 का हो जाएगा जे, सीसी। बाइट क्या होता है, 8 बिट्स को हम बाइट बोलते हैं, इसका हो जाएगा एफ। और पेन ड्राइव क्या होता है भाई, स्टोरेज उपकरण होता है जिसमें स्टोरेज की जाती है भाई, ये हो जाएगा आपका 3.10 का जी। तो इसमें आपके कितने सही हुए ये आपको बताना है। अब देख लेते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। मैचिंग हमने कर लिया, फिल इन द ब्लैंक्स अब करते हैं। डैश एक स्थायी स्टोरेज डिवाइस है, बताओ क्या है इसका आंसर। तो ये नहीं होगा, ये नहीं, इसमें से नहीं होगा, इसमें से ये हो जाएगा भाई आपका एल। ठीक है, हार्ड डिस्क कैसी है आपकी, स्टोरेज स्थायी स्टोरेज डिवाइस है, इसका हो जाएगा आपका हार्ड डिस्क, एल ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद है एक ई गवर्नेंस वेबसाइट है, पासपोर्ट एक कैसी है, ई गवर्नेंस है, सी हो जाएगा इसका। एड्रेसिंग एक सेल एड्रेसिंग विधि है, इसका क्या होगा भाई, इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका मेरे हिसाब से जो आंसर होगा भाई वो हो जाएगा 4.3 का रिलेटिव। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि सर इसका आंसर ये होगा। ठीक है, तो आप बता भी सकते हैं। एड्रेसिंग एक सेल एड्रेसिंग ये हो गया। 4.4 का देखिए, डैश का प्रयोग लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज ब्रेक करने के लिए, इसका हो जाएगा आपका कंट्रोल प्लस एंटर। ठीक है, 4.4 का ए हो जाएगा, एंटर पेज को ब्रेक करने के लिए हम यूज़ करते हैं कंट्रोल प्लस एंटर का। उसके बाद है 4.5 का जो इसका आंसर होगा भाई,
संपूर्ण कॉलम को हाईलाइट करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं हम, ये आपसे पूछा है। तो कंट्रोल के साथ में स्पेस का हम यूज़ करते हैं। इसका हो जाएगा आपका 4.5 का आंसर हो जाएगा बी। ठीक है। एक सर्च इंजन है, क्या है एक सर्च इंजन? बिंग। इसमें आंसर एक ही है भाई, बिंग एक सर्च इंजन होता है। तो 4.6 का हो जाएगा बिंग। डैश एक वेबसाइट का मुख्य पृष्ठ है, इसका हो जाएगा आपका इंडेक्स पेज, आई पे मिलाई इसको। उसके बाद है संबंधित फाइलों के संग्रह को डैश कहा जाता है, इसका आंसर आपको बताना है भाई। ठीक है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। 4.8 का आपने क्या किया है, या आपको क्या इसका आंसर सही लगता है। 4.9 का प्रयोग, 4.9 डैश का प्रयोग एक सेल एड्रेस को एब्सोल्यूट बनाने के लिए किया जाता है, इसका हो जाएगा एफ। ठीक है भाई, इसका क्या हो जाएगा? एफ हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन है आपका 10वां क्वेश्चन है, डैश प्रिंट प्रकाश बीम और स्याही के कणों द्वारा आउटपुट करता है, ये हो जाएगा लेजर प्रिंटर। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा? लेजर प्रिंटर, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और लेजर प्रिंटर किसका होता है भाई? लेजर प्रिंटर किसका होता है? नॉन इम्पैक्ट का होता है। लेजर थर्मल और इंकजेट मैंने आपको बताया भी था। और डॉट मैट्रिक्स और डेजी व्हील किसका होता है? लाइन प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर, ये सब इम्पैक्ट प्रिंटर के एग्जाम्पल होते हैं, उदाहरण होते हैं। तो ये आपके हो गए फिल इन द ब्लैंक्स। अब लॉन्ग क्वेश्चन में क्या पूछा था, अब देखना यहाँ पे जो क्वेश्चन मैंने आपको कराए थे, क्या उसमें से क्वेश्चन नहीं आया है भाई? देखो, साइबर सुरक्षा के उदाहरण आपको व्याख्या करनी थी, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर के बीच अंतर आपको यहाँ पर बताना था। ठीक है, यहाँ पे आपको मैं दिखाऊँ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर और प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर, इस पर मैंने अभी लास्ट वीडियो डाली थी अभी, अगर आपने देखी होगी तो इस क्वेश्चन का आपने सर कर दिया होगा। और ये क्वेश्चन कितने नंबर का है भाई? ये क्वेश्चन आपका 8 नंबर का है। कितने नंबर का? 8 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा गया है भाई, 8 नंबर में। तो ओपन सोर्स और प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर में क्या अंतर है। उसके बाद है फाइल एक्सटेंशन क्या है, फाइल एक्सटेंशन क्या होते हैं, ये आपसे पूछा है। तो आपको यहाँ पर भी ये आंसर बताना था। उसका है फाइल एक्सटेंशन के प्रकार क्या होते हैं, ये भी आपको यहाँ पर बताना था भाई। फाइल एक्सटेंशन डॉट डी, जिसमें अगर आपका फाइल जो है वो डॉक्यूमेंट में तो डॉट DOC हो जाएगा, PNG हो जाएगा, JPG, ये सब क्या होते हैं? फाइल एक्सटेंशन ही तो होते हैं। ये आपको यहाँ पर बताना था। उसके बाद देखिए, इंटरनेट से जुड़ने की विभिन्न विधियों के बारे में आपको बताना था। आप इंटरनेट से किस तरीके से जुड़ सकते हैं, कैसे जुड़ सकते हैं, ये आपको बताना था। 7 नंबर का ये क्वेश्चन है। उसके बाद स्प्रेडशीट में ऑटो सम के लिए विभिन्न फॉर्मूले क्या हैं, आपको यहाँ पे उदाहरण के साथ एक्सप्लेन करना था। ये भी 8 नंबर का ये क्वेश्चन है। ये सभी क्वेश्चन मैंने आपको कराए हुए हैं। उसके बाद है इंस्टेंट मैसेजिंग क्या है। देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। टेलीग्राम क्या है? इंस्टेंट मैसेजिंग है। फेसबुक मैसेंजर क्या है? इंस्टेंट मैसेजिंग है। व्हाट्सअप क्या है? इंस्टेंट मैसेजिंग है। तो ये सब क्या है भाई? इंस्टेंट मैसेजिंग के उदाहरण है। आप इसको लिख देते 5, ये कितने 6 नंबर में पूछा गया है आपसे। डिजिटल लॉकर क्या है? इंपॉर्टेंट है, बताओ कौन नहीं जानता डिजी लॉकर क्या है? या मैंने आपको नहीं बताया है? मैंने आपको बताया भी था डिजी लॉकर क्या होता है, जहाँ पे हम अपने फिजिकल डॉक्यूमेंट सेव करके रखते हैं, स्टोर करके रखते हैं, और इसको आधार कार्ड से लॉगिन किया जाता है। ठीक है, तो ये आपको उसमें लिखना होगा। उमंग ऐप क्या है? उमंग ऐप क्या है भाई? एक एप्लीकेशन है जो भारत सरकार द्वारा चलाई गई है। इसमें 400 से अधिक सेवाएं आपको मिलती है, और ये 13 भाषाओं में उपलब्ध है। कितनी भाषाओं में? 13 भाषाओं में उपलब्ध है। यहाँ पे आपको 400 से अधिक सेवाएं मिल जाती हैं। यहाँ पे आप बिजली बिल, फ़ोन पे बिल, कुछ भी यहाँ से आप कर सकते हैं भाई। यहाँ 400 सेवाओं का मतलब है बहुत सेवा यहाँ पे है। उसके बाद ये देखिए, लास्ट वीडियो में चैप्टर 9 में मैंने आपको कराया था NEFT क्या है, स्लाइड हैंड आउट मास्टर क्या है, सेल रेफरेंसिंग और IMPS इमीडिएट पेमेंट सिस्टम, ये आपसे सर्विस पूछा है। ठीक है, तो ये कितने नंबर में भाई? 3 के आंसर देने थे, 4 आपसे पूछा है, तो ये सभी आपने कर दिया होगा। 5-5 नंबर में ये पूछा था। तो कैसा एग्ज़ाम है भाई? देखिए, बहुत सिंपल आसान पेपर आया भाई, कठिन नहीं बोल सकते इसको, आसान पेपर आया था। अगर आपने थोड़ा भी पढ़ा होगा, मेहनत की होगी, तो आपने इसको अच्छे से कर दिया होगा, और आप A नहीं तो B ग्रेड तो भाई आराम से लेकर इसमें आ सकते हो। तो आपको बताना है कि आपके कितने सही हुए हैं, आपका क्या ग्रेड आ सकता है भाई। और कल आपका एग्ज़ाम है, तो आप बताइए वीडियो MCQ की बनाएं या लॉन्ग क्वेश्चन की आपके लिए बनाएं भाई। ठीक है, जिस पे ज़्यादा कमेंट आएंगे उसी पे मैं वीडियो बना दूंगा भाई। ठीक है, तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना भाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।